जय हिंद। आप सबों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज अक्टूबर माह की ये पार्ट दूसरा है और देखेंगे कि अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन किस देश के साथ मिलकर ISE हैकाथॉन लॉन्च करेगा? अटल इनोवेशन मिशन किस देश के साथ मिलकर IASE हैकाथॉन लॉन्च करेगा? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर करेगा। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष संगठन ने चंद्रमा की सूरज की सतह पर पानी की खोज की है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रमा की सूरज की सतह पर, चंद्रमा की सूरज मतलब जहाँ चंद्रमा पर रोशनी आता है तो वहाँ की जो सतह है वहाँ पर पानी की खोज की है। तो दोस्तों ये नासा के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीत का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दोस्तों सबसे अधिक बार फार्मूला 1 रेस को जीतने का रिकॉर्ड ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा बनाया गया। ये फेरारी कार रेस चलाता है। चलिए अगला देखिए, किस राज्य ने प्रधानमंत्री निधि योजना में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो प्रधानमंत्री निधि योजना में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश प्राप्त किया। नेक्स्ट है, सेशेल्स के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो हाल ही में वेवल रामकलावन को सेशेल्स के राष्ट्रपति चुने गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को लॉन्च किया है? नो मास्क नो सर्विस ये बांग्लादेश में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु हथियार निषेध कानून पर, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, परमाणु हथियार निषेध कानून पर मील का पत्थर संधि को मंजूरी देने वाला 50वां देश कौन सा है? परमाणु हथियार निषेध कानून पर मील का पत्थर संधि को मंजूरी देने वाला 50वां देश ये होंडुरास है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में समाचारों में देखी गई पोली धूल किस देश से बढ़ रही है? किस देश से? पोली धूल, पोली नामक एक धूल है, पोली धूल, पीली धूल है दोस्तों, यहाँ पीली धूल ध्यान देंगे, पीली धूल ये चीन से बढ़ रही है। तो आप लोग जानते हैं कि चीन से जब भी कुछ करामत होता है तो चीन से ही होता है। तो भारत के पहले, नेक्स्ट है, भारत के पहले सेंट ड्यून पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के पहले सेंट ड्यून पार्क गोवा में निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस मंत्रालय ने व्यय को कम करने के लिए भूमि हस्तांतरण के लिए नए नियम निर्धारित किए हैं? व्यय को कम करने के लिए भूमि हस्तांतरण के लिए नए नियम, तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, समाचारों में देखा गया बिश्केक घोषणा किससे संबंधित है? तो ये बिश्केक घोषणा जो है ये हिम तेंदुआ से संबंधित है। बिश्केक घोषणा में हिम तेंदुआ के संरक्षण की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दीक्षा भूमि किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये दीक्षा भूमि जो है ये नागपुर में स्थित है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है दीक्षा भूमि। तो ये कहाँ है? नागपुर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया, तो ये बन गया है सूडान। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? MOM दोस्तों, भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मामलों को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मामलों को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है? तो ये करता है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया बुमला भारत के किस राज्य में मौजूद है? बुमला यानी बुमला दर्रा जो है ये आप लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है? किसान सूर्योदय योजना,
तो ये गुजरात में शुरू की गई। वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि गुजरात में सूर्य का क्या होता है, अंत होता है। तो ये किसान सूर्योदय योजना गुजरात में प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, IMF के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ। तो IMF में अभी करेंट में 190 सदस्य हो गए, तो 190वां सदस्य है अंडोरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए किस जिले को शीर्ष स्थान मिला है। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान मंडी जिला को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गिरनार रोपवे का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो ये गिरनार पर्वत जानते होंगे आप लोग कहाँ है, ये कहाँ है, गुजरात में है। तो गिरनार रोपवे गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्थान ने कम लागत वाले कोविराप नाम की नैदानिक मशीन विकसित किया। कम लागत वाले कोविराप नामक मशीन है। तो ये कोविराप नामक, यहाँ को है तो यहाँ ख है, तो खड़गपुर ने प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता आधार मूल्य के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित नया आधार वर्ष क्या है। उपभोक्ता आधार मूल्य के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित नया आधार वर्ष क्या है। तो यह है 2016 को नया आधार वर्ष बनाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस पनबिजली परियोजना को ब्रूनल पदक 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये ब्रूनल पदक दिया गया है मांग देछू जल विद्युत परियोजना, जो भारत और भूटान से संबंधित है, मांग देछू जल विद्युत परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष ये बनाया गया अपूर्व चंद्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संगठन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का विकास किया है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है और इसका विकास किया है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, DRDO का स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा दर्ज किया गया समय का सबसे छोटा अंतराल क्या है। दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में दर्ज किया गया है कि समय में अभी वर्तमान में सबसे छोटा अंतराल 247 जेप्टो सेकेंड का हो सकता है। देख रहे हैं सेकेंड, तब नैनो सेकेंड, इसी तरह से ये जेप्टो सेकेंड 247 जेप्टो सेकेंड का सबसे कम अंतराल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू किया है। तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संगठन द्वारा मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है रेलवे सुरक्षा बल, मेरी सहेली पहली। तो ये किया गया है रेलवे सुरक्षा बल। चलिए नेक्स्ट देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो एशिया का जो पावर इंडेक्स है इसमें भारत का रैंकिंग है 4था। चलिए नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा नवाचार में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चिकित्सा नवाचार में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था, जेजिनी वर्गीज। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये वायुसेना की पहली महिला अधिकारी रह चुकी है विजया लक्ष्मी रमनन। विजया लक्ष्मी पंडित नहीं है दोस्तों, ये रमनन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंडित वो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली रही थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस मंत्रालय ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है। लाइफ इन मिनिएचर, तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट जारी की। स्टेट ऑफ द ग्लोबल रिपोर्ट, तो ये स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा प्रारंभ जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के किस भाग में ट्यूबरियल लार ग्रंथियां होती है। दोस्तों ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव शरीर के किस भाग में ट्यूबरियल लार ग्रंथियां होती है। तो ये गलकोश में होता है, गलकोश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोटस ऑफ पावर किस भारतीय व्यक्ति की आत्मकथा है। पेट्रोटस ऑफ पावर, तो ये है नंद किशोर सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। NK सिंह, इन्हीं को आप लोग जानते होंगे, नंद किशोर सिंह। पेट्रोटस ऑफ पावर, इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न निश्चित पूछ ही लेगा। तो NK सिंह का पूर्ण नाम याद रखिए कि नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 20 से 25 चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नासा के द्वारा चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया जाएगा।
तो दोस्तों ये नोकिया के द्वारा चंद्रमा पर 4G नेटवर्क दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, OECD अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है? OECD अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का स्थान दूसरा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक जीता? तो अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप महिला वर्ग 2020 में स्वर्ण पदक जीती है इलावेनिल वलारिवान। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस संगठन ने द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 जारी किया? द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020, तो ये विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी प्रणाली से लैस कवरत्ती को विशाखापत्तनम में कमीशन्ड किया जाएगा। किस श्रेणी से संबंधित है ये कवरत्ती? तो ये कार्वेट श्रेणी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट खत्म हो गया है, यहीं तक था दोस्तों। फिर मैं अक्टूबर का जो भी निचोड़ होगा वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और आगे लेकर के आऊँगा। पूरा अक्टूबर कवर कराऊँगा, फिर जनवरी से कवर कराऊँगा। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक बात और बता दूँ आपको कि आप यूट्यूब के जो ये चैनल है इसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ ज्योग्राफी का भी एक सीरीज हमने प्रारंभ किया और उसमें आपको पूरी तरह से समझाया गया, जिस तरह से क्लास में समझाया जाता है वो भले ही कॉपी पर लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और पॉलिटिकल का NCERT चल रहा है, आगे मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का और पर्यावरण का लेकर के आऊँगा। चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपना काम करते रहिए। चलिए आप सबों का धन्यवाद दोस्तों।